क्या अजीब बात कही उस अल्लाह वाले ने। कहने लगा फखरुद्दीन तुझे मालूम है इस बच्चे की वालदा कुरान करीम की हाफिज है, हाफिज जमाल बीबी है। रात दिन में इस बच्चे को पेट में लेकर एक खत्म कुरान का रोजाना किया करती थी, रोजाना कुरान पढ़ा करती थी। इस बच्चे की रूह का कुरान का जोड़ जुड़ गया, ताल्लुक पैदा हो गया। जब ये पैदा हुआ अम्मा सचगी में पड़ गई, नापाक हो गई, उसने कुरान छोड़ दिया। आदि की आदत टूटी, नाशी का नशा टूटा। बच्चा रोए ना तो क्या करे। मैंने इस कान में एक आयत पढ़ी, एक आयत उस कान में पढ़ी, बच्चे को गिज़ा मिल गई, बच्चा खामोश हो गया। बुजुर्ग थे, उनकी खिदमत में लाकर किसी ने तरबूज रख दिया। उलमा का मजमा बैठा था तो वो अल्लाह वाला फरमाने लगे कि भाई आप लोग आलिम हैं, ये बताओ तरबूज चाकू से काट के खाना सुन्नत है या तोड़ के खाना सुन्नत है? चाकू से काट कर खाना आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है या तोड़ करके खाना सुन्नत है? उलमा ने जवाब दिया कि साहब इसके बारे में तो इल्म नहीं। तो जो लाया था फरमाने लगे इसे वापस ले जा, अगर तोड़ के खाऊं और सुन्नत हो काट के खाना तो खिलाफ हो जाएगा, अगर काट के खाऊं और सुन्नत हो तोड़ के खाना तो खिलाफ हो जाएगा। बेहतर यह है कि ना ही खाना अच्छा है। एक एक सुन्नत को जिंदा करने के लिए सारी सारी जिंदगी गुजार दी, मसाइब उठाए, परेशानियां झेली, कुछ भी हुआ। इस उम्मत का तकरीबन बहुत बड़ा वली, उस जमाने के वली की बात करूं जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में वली था, ख्वाजा वेस करनी सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह, मदीने पाक में सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत के लिए हाजिर हुआ। इत्तेफाक से आप तशरीफ नहीं रखते थे मदीने में, तो सहाबा किराम ने बताया कि आप ठहर जाएं, एक दो रोज में सरकार तशरीफ ले आएंगे। ख्वाजा वेस करनी फरमाने लगे कि नहीं, मैं ठहर नहीं सकता, मजबूर हूं, वापस जा रहा हूं। बाज लोगों ने कहा कि दीदारे रसूल को तर्क कर रहे हो, छोड़ रहे हो, तेरी जिंदगी का क्या पता और काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का क्या पता, तू ये दीदार छोड़ के जा रहा है। कहने लगा मेरी बड़ी मजबूरी है, मेरी अम्मा आंखों से मोहताज है, माजूर है, मैं ही खाना पकाना करता हूं उसका और मैं उसको वुजू कराता हूं, नमाज पढ़वाता हूं। अगर मैं यहां ठहर गया तो मेरी अम्मा को तकलीफ होगी। ये उजर करके चले गए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। सहाबा किराम ने बताया कि अवेश करनी आए थे और ये उजर करके चले गए और ये बता के गए कि मेरी अम्मा की मजबूरी है इसलिए वापस जा रहा हूं। तो आपने ये नहीं फरमाया बड़ा बदकिस्मत निकला, मेरी जियारत करके जाता, मेरा दीदार करके जाता। फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हाथ पकड़ के फरमाया, ऐ फारूक, जब तेरी अवेश करनी से मुलाकात हो मेरी उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ कराना। आज लोग मां की परवाह नहीं करते, आलिम मौलवी बने फिरते हैं, हाजी गाजी नमाजी बने फिरते हैं, बड़े बड़े कारी आलिम बने फिरते हैं हम लोग, और मां को समझते हैं मैं पढ़ा हुआ हूं या अनपढ़ जाहिल है। तुझे क्या मालूम है मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, एक बुरका पोश औरत आई, आपने रहमत वाली चादर अपनी उतार कर जमीन पे बिछा दी, माई को उसके ऊपर बिठाया, देर तक गुफ्तगू फरमाते रहे, खजूरों का मीठा पानी बना करके पिलाया। जब जाने लगी तो दूर तक रुखसत फरमाने के लिए तशरीफ ले गए। वापिस आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा किराम ने पूछा ये कौन खुश नसीब माई थी? आपने फरमाया तुम नहीं जानते, मुझे दूध पिलाने वाली मेरी अम्मा हलीमा थी।
इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, जो आदमी अपनी बूढ़ी अम्मा को देखकर खुश होता है, मैं इसके पेट से पैदा हुआ, इसकी गोद में पला, इसने मुझे मुंह में से निकाल कर मेरे मुंह में दिया, इसने मेरी बड़ी सारी जिंदगी खिदमत की, आज भी मेरे लिए दुआएं करती है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसके नाम आमाल में एक हज का सवाब लिख दिया जाता है। वली उसको कहते हैं जो हर सुन्नत पे जान दे दे। अल्लामा सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की थोड़ी सी उम्र है, 5-4 साल की उम्र है, वालदा ने सूत की गठड़ी बनाकर सर पे रख दी, फुला के यहां दे आ, मैंने काट कर सूत बनाया है, मेरी मजदूरी के पैसे ले आना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इतनी ताबेदार औरत थी, अल्लाह वाले ने अर्ज कर दिया अम्मी मुझे जो समझा रही हो इतने पैसे लाना, यूं संभाल के लाना, कोई दूर की बात तो नहीं, खुद जाकर क्यों नहीं दे आती। फरमाने लगी लगते जिगर मेरे पैगंबर ने 65 साल जिस औरत की उम्र है, कहती है मेरे नबी ने मुझे घर से बाहर निकलने के लिए मना फरमाया। हिंदुस्तान के लोग अक्सर जानते हैं शहर पानीपत में बोली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का मजार है, शाह फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह इनके वालिद का नाम है। तो जब ये पैदा हुए इतने रोए इतने रोए इतने रोए कि नाक में दम कर दिया मां बाप के। इनके वालिद एक बुजुर्ग को लाए कहीं से तलाश करके कि साहब अल्लाह ने बच्चा दिया है, मगर वो चुप ही नहीं करता, इतना रोता है कि हम परेशान हैं। वो अल्लाह वाले आए और जरा सा बच्चे के इस कान को मुंह लगाया, जरा सा इस कान को मुंह लगाया, बच्चा खामोश हो गया। तो बोली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के वालिद ने कहा हजरत आपने जो कुछ पढ़ा है मुझे भी बता दो। ये फिर रोने लग गया तो मैं आपको कहां तलाश करता फिरूंगा। क्या अजीब बात कही उस अल्लाह वाले ने। कहने लगा फखरुद्दीन तुझे मालूम है इस बच्चे की वालदा कुरान करीम की हाफिज है, हाफिज जमाल बीबी है। रात दिन में इस बच्चे को पेट में लेकर एक खत्म कुरान का रोजाना किया करती थी, रोजाना कुरान पढ़ा करती थी। इस बच्चे की रूह का कुरान का जोड़ जुड़ गया, ताल्लुक पैदा हो गया। जब ये पैदा हुआ अम्मा जचगी में पड़ गई, नापाक हो गई, उसने कुरान छोड़ दिया, आदि की आदत टूटी, नाशी का नशा टूटा। बच्चा रोए ना तो क्या करे। मैंने इस कान में एक आयत पढ़ी, एक आयत उस कान में पढ़ी, बच्चे को गिज़ा मिल गई, बच्चा खामोश हो गया। पेशावर के मुसलमानों जब औरतें गोद में बच्चे को लेकर कुरान पढ़ पढ़ कर दूध पिलाया करती थी, इस औरत की गोद से अल्लामा सैयद अब्दुल कादिर जिलानी आया। जब औरत कुरान पढ़ पढ़ कर अपने बच्चे को दूध पिलाया करती थी, इसकी गोद से ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी आया। जब ये कुरान रात दिन में एक खत्म किया करती थी, इसकी गोद से बोली शाह कलंदर पैदा हुआ, इसकी गोद से अली अहमद हजवेरी पैदा हुआ, इसकी गोद से मौलाना अहमद अली लाहौरी पैदा हुआ, इसकी गोद से अताउल्लाह शाह बुखारी पैदा हुआ। आज की औरत वीसीआर के सामने बैठकर बच्चे को दूध पिलाती है। याद रखो बदमाश आएंगे, गुंडे आएंगे, वली नहीं आएंगे। रोजाना आप लोग डॉक्टरों के पास बड़ा हुजूम देखते हैं। बच्चों के लिए बीमारों बच्चों को ले लेकर मर्द औरत आते हैं तो डॉक्टर बाज दफा नबज बच्चे को देख के कहता है ओहो इसकी अम्मा ने गर्म चीज खाई है। तो सवाल यह करना चाहिए कि खाई अम्मा ने है, अम्मा तो ठीक ठाक है, बीमार बच्चा है, अम्मा तो बीमार नहीं हुई।
تو ڈاکٹر کہتا ہے اگر بینگن گرم چیز ہے ماں کھائے تو دودھ کے ساتھ سرعت کر کے بچے کے پیٹ میں گرمی پہنچتی ہے، مسور کی دال کھائے تب گرمی پہنچتی ہے، گڑ کھائے تو گرمی پہنچتی ہے، اچار کھائے تو ترشی پہنچ جاتی ہے۔ اور پشاور کے مسلمانوں، بینگن کی گرمی جا سکتی ہے دودھ کے ساتھ، اچار کی ترشی جا سکتی ہے، گڑ کی حرارت جا سکتی ہے۔ جو ماں قرآن پڑھ پڑھ کر دودھ پلائے گی قرآن کا نور نہیں جائے گا۔ کیا وجہ تھی کہ اس زمین پہ، اللہ کی سرزمین پہ ایک ایک ایسا اللہ والا آیا کہ ناخون بھی سنت کے خلاف نہیں کٹوائے۔